हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो चैप्टर 4 था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, परमाणु की संरचना, हम उनने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज इसके आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको कॉपी में नोट करके लर्न कर लेना। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 8 मोशन, ठीक है। चैप्टर 8 मोशन की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है, मोशन, ठीक है। चैप्टर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मोशन से रिलेटेड आपको आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मोशन अगर हम इसे हिंदी में बोलते हैं तो इसे गति भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर में। चैप्टर का पहले कंटेंट आज पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट रहेंगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है डिस्क्राइबिंग मोशन। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मोशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। मोशन को किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करेंगे, मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, किस चीज को पर्टिकुलरली मोशन बोला जाता है, ठीक है। ऐसे तो मोशन हम क्या बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूम रहा है तो वो भी मोशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेकंड चैप्टर जब हम मैटर का पढ़ रहे थे तभी भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर मोशन कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो मोशन में। मैं अपना हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये भी क्या है, मोशन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो जो लिप्स हैं उनका भी क्या हो रहा है, यहाँ पर मोशन हो रहा है, वो भी गति कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसी का मतलब, इसी के रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइम में ये मोशन चल सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि गति जो है वो वर्णन उसका किस तरीके से किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। सेकंड, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब अगर हम हिंदी में देखते हैं तो एक समान गति और असमान गति क्या होते हैं ये भी हम पढ़ने वाले हैं। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद मोशन, गति अगर है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ किसी भी चीज की गति की मैं बात करता हूँ, तो गति को हम मापेंगे कैसे, किस तरीके से गति को नापा जाएगा, उसके लिए क्या क्या यूनिट्स होती हैं। देखो सिंपली क्या है कि एक कार की अगर मैं बात करता हूँ, कार एक रोड पर चल रही है, ठीक है। सिंपल सी अगर मैं किसी कार की बात करता हूँ तो कार क्या है, एक रोड पर चल रही है, ठीक है। कोई भी कार एक रोड पर चल रही है। अब ये जो कार चल रही है ये भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसका एक प्रोटोटाइप बनाता हूँ तो यहाँ पर पहुंचेगी। अब ये पॉइंट को अगर मैं A मानता हूँ और ये पॉइंट को अगर मैं B मानता हूँ तो ये A से B की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस को ही कवर कर रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। अब इस मोशन में हम इसको नापेंगे कैसे कि कितनी स्पीड से मोशन कर रही है। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक दिया हुआ है गति की दर का मापन, ठीक है। कि रेट हम कैसे नापेंगे कि किस गति से वो क्या कर रहा है, मोशन, सॉरी, किस गति से वो आगे बढ़ रहा है, या फिर गति को हम मापेंगे कैसे। ये चीज हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। गति को अगर हमें मापना है तो कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम माप सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाल, ठीक है। स्पीड जितनी होगी मोशन उससे नापा जा सकता है। स्पीड का हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। फिर आगे हम कुछ और डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, और ये मैं अभी से आपको बता दूं कि ये डेफिनेशंस बहुत ज्यादा काम की होंगी, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाल। सेकंड वेलोसिटी, अभी मैं केवल इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर मैं आगे बता दूंगा आपको इनका मतलब क्या होता है। स्पीड हो गई, फिर उसके बाद वेलोसिटी। थर्ड एक्सेलरेशन। फोर्थ डिस्टेंस। फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ इस टाइप की ये सब डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 12th तक ये डेफिनेशंस काम आती हैं, ठीक है। अगर आप आगे भी पीसीएम सब्जेक्ट लेते हो, नहीं तो 10th में तो काम आएंगी ही सही, अगर आगे भी अगर आप पीसीएम से ही पढ़ते हो तो आपको 12th में भी ये डेफिनेशंस काम आएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मली
कि ये स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब डेफिनेशंस होती क्या है, तो ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही मैंने आपको बताया कि जो वेग होता है, वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो यहाँ पर वेव का मतलब क्या होता है। उसके बाद मोशन की कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोशन की इक्वेशन जो हम पढ़ने वाले हैं उसको किस तरीके से डिराइव किया जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन हम देखेंगे, थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट है वो डेरिवेशन हम देखेंगे। जैसे आपने 9th में मैथ्स में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण अगर दिया गया है तो उसको हल किस तरीके से करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर मोशन की कुछ इक्वेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूरी समय का ग्राफ पढ़ेंगे, कुछ ग्राफ्स भी इसमें दिए हुए हैं और ग्राफिकल मेथड होती है जिससे कि हम इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन ग्राफ्स के बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, इसके टाइप्स स्टार्ट हो जाते हैं। टाइप्स का मतलब क्या है कि मोशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। देखो, मोशन हो सकता है लीनियर, हो सकता है सर्कुलर, हो सकता है, जो कि हम वेल नोन बहुत जो आसान टाइप्स हैं उनकी अगर बात करें तो पहला कौन सा हो सकता है, वो मोशन हो सकता है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है कि एक लाइन में मोशन। ठीक है, मैं आपको छोटी सी मोशन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स थोड़े बहुत बता देता हूँ। कल से हम ये चैप्टर इनिशियली स्टार्ट कर देंगे। देखो, जो हम बेसिक पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, तो मैं अगर बात कर रहा हूँ ए से बी की, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी मूवमेंट में है तो वो किसमें है, मोशन में। अगर हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन बेसिकली हमारा पूरा वर्ल्ड ही कर रहा है, पूरा यूनिवर्स ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल की बात करूं जो कि हवा में उड़ रहा है, जो कि हमें दिखाई भी नहीं दे सकता, तो वो भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो एटम्स भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं। मैटर हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, ये भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति में रहते हैं। इसके बाद बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो हम सन की बात करते हैं। सन की ऑर्बिट्स में हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर मर्क्यूरी की बात करता हूँ, मैं वीनस की बात करता हूँ, मार्स की बात करता हूँ, तो ये सब भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अर्थ सन के आसपास मोशन कर रहे हैं। तो यही चीजें अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े से बड़े पार्टिकल तक सभी क्या कर रहे हैं, सभी गति में है, सभी मोशन में। अब वो मोशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। अगर मैं सन की बात करता हूँ, सन के आसपास जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की अगर हम बात करता हूँ तो प्लैनेट्स कौन सा मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, क्योंकि वो एक सर्कल में क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, एक ऑर्बिट उन्हें दिया हुआ है, मान लीजिए ऑर्बिट दिया हुआ है, तो वो इसी में क्या करते हैं, रोटेट होते हैं। अगर ये अर्थ है तो ये इसी में क्या होती है, रोटेट होती है। हमने सुना भी है, सुना क्या है, हम जानते भी हैं कि 365 डे लगते हैं उसे एक रोटेशन में सन के। तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अर्थ है वो सन के क्या, सर्कुलर मोशन करती है। अगर मैं किसी अदर ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, जैसे कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो भी बेसिकली कौन सा मोशन कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है। क्यों? देखो, अगर मैं किसी गाड़ी की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने कार की बात की, तो कार अगर इस पाथ पर चल रही है तो ये क्या है, लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन। जबकि अगर मैं कार के व्हील्स की बात करता हूँ, टायर्स की बात करता हूँ, तो टायर जो है उनके व्हील्स जो है वो कौन सा मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस भी हैं। अभी मैं आपको जब हम कल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स भी होते हैं और इनमें फ्रिक्शन नाम का भी एक कंपाउंड होता है जो कि किस तरीके से वर्क करता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। फ्रिक्शन नाम की एक डेफिनेशन होती है, फ्रिक्शन क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इक्वेशंस अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन सॉल्व करने में यहाँ पर मजा भी आएगा। सेकंड चीज कि जब हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस को, तो इक्वेशन जो मोशन की हम डिराइव करने वाले हैं वो तीनों ही इक्वेशंस बहुत सिंपल भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, अगर आप आगे पीसीएम से पढ़ते हो, साइंस लेकर पढ़ते हो, तो वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज आने वाली है। कल से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे टिक लगा दिए हैं, आज वो पॉसिबली सेंड आज हो ही जाएंगे। उसमें परीक्षा बोर्ड के जितने भी मैंने टिक लगाए हैं, अबाउट 8 to 9 क्वेश्चन से आप एक बार चेक कर लेना।
उसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, फेयर कॉपी में वो लिख के आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है। अगले लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।